नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। हमने आपको बताया था मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे मेनली 3 मेथड्स की बात किए थे। पहला था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के क्लास में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द form dy by dx plus py equals to q, here p and q are constants or coefficient, और ऐसा भी लिख सकते हैं P and Q are constants or variable of x only. Is called a linear differential equation. Linear differential equation, ठीक है बच्चों। यहां पर जो है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका जो डिग्री है हमेशा 1 होना चाहिए और यहाँ पे y का भी डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे y स्क्वायर आएगा तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। डिपेंड करेगा dy by dx, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में, इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखता है तो वो आपका क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये भी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये एक फॉर्म का हुआ, एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, सेकेंड फॉर्म क्या हो सकता है? लिखेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy प्लस px, या हम चाहे तो यहाँ पे अगर ये p और q रख चुके हैं तो हम p1 q1 भी दे सकते हैं, p डैश q डैश भी दे सकते हैं। तो हम p डैश x और q डैश कर लिए, यहाँ लिखेंगे where p डैश and q डैश are constants or variable of x only is called a linear differential equation. Linear differential equation। एक मिनट, यहाँ पर जो है बच्चों, अगर हम x के फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर y है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ट्रिक हो जाएगा, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जो यहाँ है मीन्स अगर y है तो यहाँ y होना चाहिए, अगर x है तो यहाँ x होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, अगर y है तो y, x है तो x। ठीक उसका अपोजिट जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, यानी जो यहाँ है वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है बच्चों।
जो यहां है मींस अगर y है तो इस पोजीशन पे y नहीं होना चाहिए, इस पोजीशन पे भी y नहीं होना चाहिए। मींस ये दोनों सेम टाइप का होगा, मींस या तो ये कांस्टेंट टर्म हो या तो वेरिएबल ऑफ x का। ठीक है, सेम टू सेम ये दोनों एक जैसा होगा। मींस अगर x यहां है तो इस पोजीशन पे x नहीं होना चाहिए और इस पोजीशन पे x नहीं होना चाहिए। मींस या तो y हो या तो कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका दो फॉर्म में रहेगा। इसका एक तो हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए dy बाय dx प्लस साइन y इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है आप देखिए ये साइन y आ चुका है, साइन y के टर्म में है। या फिर हम एक और एग्जांपल रख लेते हैं dy बाय dx प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि x यहां है, x का टर्म, यहां भी x का टर्म है, यहां y तो यहां y। तो बिल्कुल जो हमने आपको ट्रिक बताया था वो ट्रिक के अकॉर्डिंग यहां पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको हम समझ चुके हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक एग्जांपल रखेंगे और एग्जांपल से आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कैसे निकालना है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, यहां पर dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए यहां पे हम देखेंगे कंसेप्ट। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना होता है, तो इस टाइप का कोई भी इक्वेशन रहेगा तो सबसे पहले हम इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो फैक्टर क्या होना चाहिए, x का फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि ये p जो है, p क्या होना चाहिए, ये या तो x का टर्म का होगा या तो कांस्टेंट टर्म का होगा। तो क्लियरली यहाँ पे y के टर्म में है, तो एक ऐसा फैक्टर जो कि मुझे LHS और RHS को मल्टीप्लाई करके y इंटू समथिंग मीन्स x के टर्म का कोई एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ y और x के टर्म का है। तो सपोज कीजिए अगर वो फंक्शन gx है तो y इंटू gx के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रूल क्या है, एट फर्स्ट मुझे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ, और वो फैक्टर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो फैक्टर क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मीन्स यहाँ पर जो है मुझे मल्टीप्लाई कर लेना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है तो देखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट में इसको हम IF लिखते हैं। तो IF इक्वल्स टू होता है e टू द पावर p dx। कहिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर p जो है वो या तो कांस्टेंट टर्म होगा या तो x के टर्म में होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम p dx लेते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है। तो इसके बाद जो है हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई e टू द पावर p dx। we have e to the power p dx into dy by dx plus py into e to the power p dx equals to q into e to the power p dx। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है अब हमारा जो टर्म आएगा e to the power p dx, अगर हम कॉमन रख लेते हैं तो dy by dx प्लस dy by dx प्लस क्या हो जाएगा, या फिर हम चाहे तो इसको इस तरह से भी बेस कर सकते हैं d by dx y इंटू p e टू द पावर p dx, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और यहां पर मिलेगा q इंटू e टू द पावर p dx। ठीक है, तो यहां से ये y इंटू p e टू द पावर p dx इक्वल्स टू, अब ये dx इधर आ जाएगा, q इंटू e टू द पावर p dx इंटू dx।
अब जो है इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स we have इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स we have, देखेंगे ये हो जाएगा dy इंटू पी ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर मिलेगा q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या अभी यहां से देखिए, आपको पता है अगर हम इंटीग्रल ऑफ dx निकालते हैं तो x मिलता है, अगर dy रहता है तो y मिलता है, अगर dt रहता है तो t मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहता है वो यहाँ पे डायरेक्ट आता है, या आप यूं समझ सकते हैं 1 इंटू dx लिखते हैं तो सिंपली x मिलता है। सेम टू सेम यहाँ d और जो कुछ भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा। तो अपने पास जो मिलेगा टर्म y इंटू पी ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारा सॉल्व करके आएगा यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका अलजेब्रिक फॉर्म में है बच्चों। अब हम इसी का न्यूमेरिकल फॉर्म देखेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको कैसे बनाना है, कैसे सेट करना है, एक्सरसाइज 9.6 का 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ पे मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए क्लियरली ये जो है आपका देख पा रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का दिख रहा है। तो यहाँ पे y के बगल में 2 है, मीन्स p का काम 2 कर रहा है और q का काम साइन x कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए जो कि दिख रहा है, और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो कहने का मतलब ये या तो कांस्टेंट होना चाहिए या साइन x का फंक्शन होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो हमको एक चीज चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ इक्वल टू आपको पता है ई टू दी पावर पी डी एक्स, पी का काम यहाँ पे 2 कर रहा है तो 2 dx करेंगे, ई टू दी पावर 2 यहाँ पर dx रखेंगे तो ये हमको मिलेगा ई टू दी पावर 2x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ई टू द पावर 2x we have e to the power 2x into dy by dx plus 2 into y into e to the power 2x equals to sin x into e to the power 2x implies that d over dx, आपको जैसे कि पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे 2y into e to the power 2x कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin x into e to the power 2x implies that d 2y into e to the power 2x equals to sin x into e to the power 2x dx। अब जो है यहां से हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स we have ये हो जाएगा d 2y into e to the power 2x equals to sin x into e to the power 2x dx implies that
2y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस c हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, हमने जो ये प्रोसेस किया है, ये प्रोसेस अगर हम नहीं भी करते तो डायरेक्ट आपको हम एक ट्रिक समझा देते हैं। अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको मिले तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई एफ निकाल लेते हैं, ई टू दी पावर पी डी एक्स। ये आई एफ निकल जाने के बाद अब जो है आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली आप y यानी कि यहां पर जो y है, या यूं समझिए ये y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू आपको क्या कर लेना है, सीधे एकदम ये जो आपका RHS का q है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी, आप इतना लिख दीजिए। तो मुझे लगता है ये जो आप प्रोसेस किए हैं, इस प्रोसेस को करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, एकदम ये ट्रिक हो गया कि आप जो है डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर y जो भी रहेगा उसको हम आराम से यहाँ पे बेस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से e टू दी पावर 2x है और sin x है। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे यूज होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी u इंटू v के फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में आपको बताए थे आइलेट के बारे में। आइलेट मीन्स पहले ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल, जो कि बिल्कुल अरेंज है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले है, इसको हम u मानेंगे। तो आपको पता है u बाहर होगा और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट यानी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2 हो जाएगा और इस पूरे के साथ dx प्लस c रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, फिर हम इसके आगे बताएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इंप्लाइज दैट 2y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू ई टू दी पावर 2x dx प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है अब फिर से इसका एक बार और हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 1/2 इंटू साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 1/2। अब जो है फिर से u इंटू v पे बेस करेंगे तो u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट यानी cos x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x बाई 2 dx, यही हो जाएगा प्लस c अपने जगह रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है अब हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट 2y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 1/2 साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 1/2 इंटू ये हो जाएगा cos x इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x dx प्लस c। अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा 2y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 1/2 साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू cos x प्लस माइनस
तो माइनस हो जाएगा 1/4 sin x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस c। अब आप यहां से देख पा रहे हैं 2y e टू द पावर 2x इक्वल्स टू साइन x e टू द पावर 2x dx। हमने पहले ही इतना को रख चुका है, तो ये देखिए इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2y इंटू ई टू द पावर 2x। ठीक है बच्चों, हम चाहे तो इस इक्वेशन को हम सेकंड मान सकते हैं। तो सेकंड मानने के बाद अब हम इसका वैल्यू, चूंकि आपको पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा मीन sin x e टू द पावर x के फॉर्म में, तो हमेशा वो क्या होगा, रिपीट होगा। 2 बार हमने इंटीग्रेट किया है, तो तीसरे स्टेप में फिर से आप देख पा रहे हैं कि सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। यहां से हमने लेके चला था और जहां से लेके चला है फिर से वहीं पे पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, एंडलेस है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रिपीटेशन रोकने के लिए ये जो फंक्शन यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, तो इसके जगह पे हम फिर से यही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखें बच्चों, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 2y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1/2 साइन x इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1/4 इंटू, यहाँ पे हम रख लेंगे 2y ई टू द पावर 2x प्लस c। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का यूज करके हम यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा तो 2 मिलेगा, इंप्लाइज दैट 2y ई टू द पावर 2x, ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू, यहाँ से हम चाहे तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन x ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x प्लस c, इंप्लाइज दैट ये प्लस हो जाएगा 4y ई टू द पावर 2x प्लस y ई टू द पावर 2x बाई 2 इक्वल्स टू, यहां से मिल जाएगा e टू द पावर, अगर हम 2x को कॉमन रखते हैं तो 2 साइन x माइनस कॉस x बाई 4 प्लस c रहेगा। यहां से हम चाहे तो इस 2 से काट सकते हैं, 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 5y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से e टू द पावर 2x से e टू द पावर 2x कट जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/10 2 साइन x माइनस कॉस x। तो यही आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों यहां पर ये जो है ये e टू द पावर 2x कैंसिल अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपको एक काम करना पड़ेगा, अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे, e टू द पावर 2x रखेंगे ही, e टू द पावर 2x रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जो है ये अगर e टू द पावर 2x इधर आएगा तो इस c के साथ भी ऐड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर है ये y इक्वल टू 1/10 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, ऐसा होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेंगे तो आंसर आपका यही होना चाहिए। नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए जो है हम यहाँ पे यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।